हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो ये वीडियो जी सैटरडे का है। तो फ्रिज की डीप क्लीनिंग करी थी उस दिन मैंने। पूरा फ्रिज अंदर से बहुत अच्छी तरह से क्लीन करा था और फ्रिज में के जितने भी अटैचमेंट्स थे वो सारे भी निकाल करके अच्छे से वॉश करके उनको सुखाने के लिए रखा था। फ्रिज में जितना भी सामान था सारा बाहर कर दिया था। और यहाँ पे देखिए फ्रिज कितनी अच्छी तरह से क्लीन हो गई है। बाहर से कोलिन से अच्छे से क्लीन किया था और अंदर से गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दिया था। और थोड़ी देर इसको ऐसे ही मैं खुला छोड़ रही हूँ। इसके पहले काफ़ी देर हमने इसको छोड़ दिया था। बाय द वे फ्रिज का प्लग वगैरह हमने सारा अनप्लग कर दिया था। फ्रोज़न जो आइटम थे जैसे मटर वगैरह फ्रीज़ करके रखी है मैंने, और थोड़े नींबू के जो रस होते हैं ना उनको भी इस तरह से फ्रीज़ किया है। उनको नहीं निकाला था, एक दिन पहले डिफ्रॉस्ट कर दिया था, उसके बाद आज क्लीनिंग कर दी है। और फ्रिज कितनी अच्छी तरह से क्लीन हो गया, तो चमक रहा है बिल्कुल। और सब्जियां वगैरह भी ख़त्म ही हो रही थी तो मैंने कहा सारा ही अच्छे से कर दूंगी। और अब यहाँ पे फ्रिज लगा रही हूँ मैं। क्लीन किए हुए आधे घंटे 40 मिनट से ज़्यादा ही हो गया। तो ये कुछ मसाले हैं जिन्हें मैं फ्रिज में ही स्टोर करती हूँ, जैसे छोले मसाला, राजमा मसाला। इनकी सेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। और उसके बाद फिर इतना काम करने के बाद गर्मा गर्म कॉफ़ी तो चाहिए ही थी। तो मैं यहाँ पे अपने इलेक्ट्रिक बीटर से बना रही हूँ बहुत ही अच्छी सी कॉफ़ी। एक दिन पहले भी मैंने बनाई थी, आपको दिखाई थी, तो उस टाइम बहुत मेस क्रिएट हो गया था। तो आज मैंने बड़ी वाली गिलास ली है इसको बनाने के लिए। तो इसमें आपको जितना कॉफ़ी चाहिए आप कॉफ़ी ले लो और उसमें चीनी डाल दो। तो 2-3 घूंट जैसा पानी इसमें आपको, मतलब 1 स्पून या 1.5 स्पून जितना पानी आप ले लीजिए। और उसके बाद इस तरह से आप इसको बीट कर दीजिए। बहुत अच्छा सा ये फ्रॉथ बन के तैयार हो जाता है। मतलब जैसे क्या मैं बताऊँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से अच्छा सा ये बैटर सा बन जाता है। और जितना अच्छा आप इसको बीट कर लेंगे ना, चीनी वीनी के टुकड़े नहीं रह जाते, उतना अच्छा बिल्कुल कैफ़े स्टाइल कॉफ़ी बन के तैयार होता है। तो जब से ये विस्कर आया है ना, तब से दिन में एक बार इस तरह से बीटर कॉफ़ी तो हम पी रहे हैं और बहुत ईजी हो गया है। वरना जो है यही चीज़ करने में पूरा 20-20, 25-25 मिनट लग जाते थे। हाथ से इसको मैं फेंटती रहती थी तब जाके होता था, और इतना अच्छा हो भी नहीं पाता था। इस चक्कर में कॉफ़ी मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बना लेती थी। तो यहाँ पे देखिए मिनटों में ये बहुत अच्छी तरह से हो गया था। सिर्फ कॉफ़ी ही नहीं, एग वगैरह भी अगर आप लोग खाते हैं, हमारे यहाँ तो नहीं चलता, हम लोग प्योर वेजिटेरियन हैं। तो आप एग वगैरह भी बीट कर सकते हैं। बाकी अगर ऑमलेट के लिए आप करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कॉफ़ी के लिए अलग सी अटैचमेंट है ये। जो भी चीज़ मतलब इस तरह से आपको घोलनी है वो आप कर सकते हैं। और फिर देखिए जब आपकी कॉफ़ी अच्छे से वो वाली बीट हो जाए, तो आप जितने भी ग्लासेस में उसको ट्रांसफ़र करना है थोड़ा थोड़ा स्पून से, आप उतने ग्लास में ट्रांसफ़र करके उसमें बिल्कुल ही गरम गरम खौलता हुआ दूध डाल दो। और दूध डालने के बाद भी थोड़ा सा इस तरह ऊपर से बीट कर दो तो फ्रॉथ आ जाती है बिल्कुल अच्छी सी। तो यहाँ पे बस हमारी कॉफ़ी बन के तैयार हो गई है। और फिर ये देखिए ये नेक्स्ट डे दोपहर की क्लिप है। वो क्लिप्स फ्राइडे की थी, सॉरी। ये है सैटरडे की क्लिप। 2-3 दिन हो गया ना, तो इसलिए मैं दिन बोल रही हूँ थोड़ा सा। तो सैटरडे को आरू का पेरेंट्स मीटिंग था सुबह, स्कूल नहीं था, तो सुबह सुबह पेरेंट्स मीटिंग में हम गए थे। उसके बाद फिर ये घर आ गया था हमारे साथ ही। तो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वगैरह लेकर आई थी उसके लिए, बहुत पहले का ही है ये, जब ये थोड़ा सा छोटा था। तो उसी पे बैठ के अपना टेबल लिख रहा है और प्रिशा वहाँ पे खेल ही रही है। मैं यहाँ पे घर क्लीन कर रही हूँ। नहा लिया था सुबह ही मैंने, जैसा कि बताया कि पेरेंट्स मीटिंग थी तो मैं और इसके पापा हम दोनों ही गए थे। थोड़े थोड़े दिन पे टीचर्स से मिलना ज़रूरी होता है, थोड़ा सा फीडबैक मिल जाता है। और आरू के पापा ना अच्छे से कुछ पूछते नहीं हैं, मतलब उनको बोलो भी ना तो वो जाते हैं एक फॉर्मल की तरह, पता नहीं जैसे पता नहीं क्यों ही ज़्यादा नहीं पूछते हैं, थोड़ा बहुत कुछ पूछते हैं। और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, मैं तो कैसे कर रहा है, कैसे बैठता है, कितना बैठता है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या चीज़ नहीं कर पाता। तो मैं तो जाती हूँ तो मैं अच्छे से 20-25 मिनट बिता के आती हूँ टीचर्स से, प्रिंसिपल से, जो भी मतलब वहाँ मुझे मिलते हैं सबसे मिल के बातचीत करके और सेटिस्फाई होके तभी आती हूँ। तो एक आधी महीने में मैं जाती रहती हूँ स्कूल में।
तो गई थी वहाँ पे, आ गई थी, घर की सफाई करके नहीं गई थी, लंच बना दिया था। आरू के पापा स्कूल छोड़ते हुए हमें वहाँ से ऑफिस निकल गए थे और मैं जो है आ गई थी। फिर दोनों ही बच्चे गए थे बाय द वे साथ में। और यहाँ आने के बाद फिर बर्तन वगैरह धोना है। ये आपको मैं दिखा रही हूँ, एक रात पहले हम निकले थे मार्केट के लिए, फ्राइडे था ना। तो यहाँ पे मैं कुछ बर्नियाँ लेकर के आई हूँ। हमारे घर के थोड़े से पास में ही एक गाड़ी में ही वो भैया सामान बेच रहे थे और बड़े अच्छे रेट पे ये सारी चीज़ें दे रहे थे। तो कुछ एक चीज़ें मुझे अच्छी लगी तो मैं ले आई। उस टाइम मेरे पास पैसे ज़्यादा नहीं थे क्योंकि मैं बाज़ार गई थी ना, तो मैं खुले पैसे उतने ही ले गई थी और उनके पास पेटीएम वगैरह चल नहीं रहा था। तो सब्ज़ी ले ली थी, बहुत सारा मैंने सामान ले लिया था, थोड़े ही पैसे रह रहे थे तो उनका मैंने ये ले लिया। अगर खुले पैसे मेरे पास उस टाइम होते तो मैं और सामान लेकर आती। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। अब आपको पता है ये कप का जो सेट मैंने अभी आपको दिखाई है 50 रुपये के दिए उन्होंने। 6 कप का सेट है, बहुत अच्छा है। और ये बर्नियाँ भी 50 रुपये की एक है, मतलब 100 की दो। और वो काफ़ी मग भी 50 के दो हैं। तो सोचिए अब इस रेट पे कहाँ ही मिलता है। मीशो पे इतना सस्ता सामान मिलता है लेकिन वहाँ पे भी इतना सस्ता नहीं था। तो देखती हूँ, वो कभी कभी ही लगाते हैं, रोज़ नहीं लगाते, हालांकि हमारे घर के पास में ही लगाते हैं। तो देखूँगी किसी दिन अगर और फिर लगा रहेगा ना तो मैं ले आऊँगी। पेटीएम वगैरह से अगर वो लेते तो दो एक चीज़ें मैं और ले आती। वहाँ चीनी मिट्टी के सजाने वजाने के डेकोरेशन पीस भी बहुत अच्छे थे, लेकिन वही है कि 200-250 रुपये पड़े थे। तो मैं जो पाई मैं वो लेकर के आ गई थी। बाकी आजकल तो हर जगह ऑनलाइन सिस्टम है, चल जाता है पेटीएम फ़ोनपे वगैरह। लेकिन कुछ एक लोग अभी भी नहीं लेते हैं, जैसे जो थोड़ा मतलब मिनिमम अमाउंट में चीज़ें बेचते हैं ना, वो नहीं लेते। और यहाँ पे देखिए प्रिशा ने कितना ज़्यादा फैला दिया है। मैं यहाँ सामान समेट रही हूँ और वो यहाँ फैला रही है। तो प्याज और लहसुन की टोकरी उसने पूरी गिरा दी है। तो बच्चे यही करते रहते हैं, एक चीज़ संभालो दूसरी चीज़ फैलाते रहते हैं। और आरू बिल्कुल अपने मूड पे रहता है। कभी कभी वो इतना इसको खिलाता है, 2-2 3-3 घंटे बिज़ी कर लेता है बिल्कुल। और कभी कभी जब उसका नहीं मन करता ना तो कितना भी बोलो वो ले ही नहीं जाता इसको। तो वही आज का टाइम था, वो अपने आप में बिज़ी था काम करने में, ले नहीं गया। और ये यहाँ बहुत शरारत कर रही थी। फिर जैसे तैसे करके उसी के पास मैंने उसको छोड़ा और यहाँ पे अब मैं लगी हूँ किचन का काम करने, सफाई करने। सुबह कभी जल्दी में उठ के तैयार होने लगो ना तो बहुत सारा घर फैल जाता है। और चंपू बनी हूँ आजकल मैं। तेल मैंने सर पे बहुत सारा लगाया क्योंकि आजकल सर में दर्द मेरे पता नहीं क्यों रहता ही है, तो बिना तेल के काम नहीं चलता। सुबह अगर हेड वॉश किया है तो शाम को तक तो तेल लगाना ही लगाना है। नहीं तो एक टाइम ऐसा था ना कि 15-15 दिन, 20-20 दिन, महीने भर मैं सर पे तेल ही नहीं लगाती थी। मुझे चिपके चिपके बाल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। लेकिन वही है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, प्रेगनेंसी होती है, बच्चे होते हैं, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं और वो सारा चीज़ जो है उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे पड़ता ही पड़ता है। तो वही हुआ है कुछ मेरे साथ। प्रिशा के होने के बाद से सर्वर में थोड़ा सा दर्द मेरे ज़्यादा ही रहने लगा है। तो यहाँ पे देखिए किचन मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है। बर्तन पूरे सिंक में भरे पड़े हैं, इनको भी मैं यहाँ पे वॉश कर रही हूँ फटाफट से। तो किचन एक बार क्लीन हो जाती है ना तो घर थोड़ा सा अगर फैला भी रहता है तो ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा काम आपने कर लिया है। और पूरा घर साफ़ कर लो, किचन फैला है तो लगता है जैसे कुछ काम ही नहीं हुआ है। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं सफाई करना शुरू करती हूँ ना तो सबसे पहले किचन ही क्लीन करके हटाती हूँ। क्योंकि मेरी आदत है ना, सारा काम करने के बाद एक बार मैं चाय ज़रूर बनाती हूँ अपने लिए। तो जब सब कुछ करके थक के आओ उसके बाद किचन साफ़ नहीं रहती तो तुरंत चाय भी नहीं बना सकते। तो फिर उस समय दिमाग जो है वो ख़राब होता है। तो मैं फटाफट से यहाँ पे बर्तन वगैरह वॉश कर ले रही हूँ और उसके बाद आगे का झाड़ू पोछा भी अभी करना बचा ही है। और बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, बच्चे क्या, अभी तो प्रसाद नहीं जाती, लेकिन आरू भी स्कूल अगर चला जाता है ना तो भी काम हो जाता है, मतलब कर लो फटाफट। प्रिसा अगर सो रही है तो, और बच्चे रहते हैं तो बीच बीच में डिस्टर्ब करते ही रहते हैं। तो पहले ऐसे लगता था ना कि हाँ कोई रहे मुझसे बात करता रहे तो मैं फटाफट काम निपटा लूँ। लेकिन अब ना मुझे ऐसा लगता है कि अकेले रहो तो थोड़ा एक गाना वाना चला लो और घर के काम फिर जल्दी जल्दी से हो जाते हैं। उसके बाद देखिए मैंने झाड़ू लगाया। बाय द वे अभी भी मैं थोड़ा धीरे ही बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे बगल में प्रिसा सो रही है। तो झाड़ू वाड़ू लगाया मैंने, फिर बहुत देर तक प्रिसा को मैं कोशिश करती रही कि सो जाए
क्योंकि सोने के लिए काफ़ी देर से वो रो रही थी। टाइम भी हो गया था, आज स्कूल से आने में ही 10:30 वगैरह बज गए थे, 11। फिर काम वाम करते करते टाइम हो गया था। फिर लास्ट में ये पोछे का काम ही रह रहा था। फिर मैंने उसको सुलाया और आरू को उसके बगल में लिटाया। मैंने कहा तुम लेटे रहो, इसको जगाना बिल्कुल मत। तो जब सोती रहती है ना तो उसको चुल मचती है, वो सोचता है कितनी जल्दी इसको जगा दूँ। और क्योंकि वो रह नहीं पाता ना, वो उसको खिलाने के चक्कर में जगाता है। लेकिन अब वो बच्चा है, ज़्यादा देर तक खिला नहीं पड़ता, 10-1 मिनट उसको खिलाएगा इधर उधर, फिर छोड़ के चला जाता है और दिक्कत मेरे लिए हो जाती है। इसलिए बहुत तेज़ी से उसको डांट के मैंने बोला था कि अगर तुम जगाओगे ना तो संडे के दिन भी ट्यूशन वाली मैम को फ़ोन करके मैं भेज दूँगी। तो बस चुपचाप उसके बगल में लेटा हुआ था और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से पोछा लगा रही हूँ। तो पहले बड़े वाले कमरे में लगाया, किचन में लगाया, फिर ये छोटे वाले रूम में लगा रही हूँ। और बालकनी में ही रहता है पोछा मेरा, तो यहीं से धो धो कर के लाती रहती हूँ और फटाफट से पोंछती रहती हूँ। और फिर यहाँ पे बरामदे में मैं लगा रही हूँ। और ये चारपाई जो आपको सीढ़ियों पे दिख रही है ना, ये रात को हम रूम में लगाते हैं, क्योंकि अब 4 जना हम बेड पे एडजस्ट नहीं हो पाते। तो आरू कभी कभी आरू के पापा, कभी मैं तो नहीं जाती खैर, क्योंकि मुझे प्रिसा के पास ही रहना होता है। तो कभी आरू के पापा, कभी आरू चारपाई बिछा के इनमें से कोई एक जना चारपाई पे लेट जाता है। फिर सुबह उठा के हम इसको रख देते हैं। आजकल ये भी थोड़ा सा ना ख़राब सी हो गई है। ख़राब मतलब इसका कुछ नट है ना, वो ढीला सा हो गया है, तो ये बड़ी दिक्कत करती है। तो आजकल तो हम चारों बेड पे ही रह रहे हैं, तो इसको भी ठीक कराना है, या देखती हूँ नहीं ठीक होगा तो नई चारपाई ही लानी है। और यहाँ पे मैं नीचे सीढ़ियों पे पोछा लगा रही थी, तो एक वो होती है ना मधुमक्खी हाड़ा जिसको बोलते हैं, वो घूम रहा था। तो मुझे लगा कहीं मार न दे, तो दरवाज़ा विंडो खोली मैंने और पहले उसको बाहर किया और सीढ़ियों पे पोछा वगैरह लगा लिया था। फिर यहाँ बालकनी भी आ रही हूँ थोड़ा सा वॉश करने। जगह की शॉर्टेज के चक्कर में ना सिलेंडर यहीं पे रख दिया है मैंने, हालांकि एक्स्ट्रा सिलेंडर है हमारा, वो पाइप लग गया है ना गैस का। तो सिलेंडर एक तो किचन में ही अंदर ही है, उसको नहीं हटाया मैंने, और एक यहाँ पे रख दिया है। तो बालकनी धोती तो हूँ मैं डेली डेली ही, डेली क्या दूसरे तीसरे दिन, लेकिन अच्छे से वॉश नहीं हो पाती क्योंकि इसके पीछे से कचरा निकलता नहीं है। और ज़्यादा इधर उधर करने का टाइम भी नहीं रहता क्योंकि बच्चे जागते ही रहते। तो आज प्रिशा सो रही थी, तो सारा ही सामान यहाँ से मैंने हटा करके, मतलब जो भी टब वप रखा था, बाल्टी रखी थी, सिलेंडर तो नहीं हटाया, इसके पीछे पानी वानी डाल करके इसका कचरा मैंने सारा निकाल दिया था। अभी आपने देखा पैर से मैंने हटाया, तो यहाँ बालकनी में बाल वाल भी उड़ के आता रहता है ना, तो ये नाली जो है इसके ऊपर जमा हो जाती है, तो पैर से ही हटा दिया मैंने। सूख जाएगा तो उसके बाद इसको फेंक दूँगी। गीला गीला बाल ऐसे जो है टच करूँ ना तो अलग अलग सा ही लगता है। और फिर अभी मैं साफ़ कर रही थी तो मैं उसको लेके कहाँ जाती, तो इधर ही मैंने रख दिया है। और बाकी ये भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो कुछ भी हो जाए, मेहनत तो लगती है घर को साफ़ सुथरा करने में, लेकिन जब आप एक तरफ से सफाई कर लेते हैं ना। और आज ये दिन था जिस दिन मैंने पूरा अपना पोछा वगैरह सब कुछ लगा लिया, और प्रिसाइज टाइम तक अभी सो ही रही थी, तो ऊपर की सीढ़ी नीचे की सीढ़ियाँ सारी मैंने अच्छे से पूरा क्लीन कर ली थी। और अभी तक प्रिसा सो ही रही थी, तो मैंने कहा चलो कुछ और काम अपने फटाफट से निपटा लेते हैं। हालांकि इसके बाद वो जागी गई थी, तो रोटी सब्जी बनाई थी सुबह मैंने, तोरी की सब्जी और रोटी बनाई थी। तो आरू ना तोरी की सब्जी एक ऐसी है जो बहुत कम दिल से खाता है, वैसे वो सारी चीज़ें खा लेता है। सुबह सुबह मैंने उसको हरी सब्जियां वगैरह खिलाई थी। हमारे टाइम पे हम तो, मेरा तो फिक्स था, मेरा क्या, मेरा मेरे भाई का, हम लोग गर्मियों में आलू की भुजिया और ठंड में आलू मटर यही खाते थे और यही लंच में ले जाते थे, कोई हरी सब्ज़ी नहीं खाते थे। तो इजी होता था पहले, तो मम्मी फटाफट बना के भी हमें वही दे देती थी। तो हमने बहुत साल तक हरी सब्जियां नहीं खाई हैं, टेस्ट ही नहीं डेवलप हुआ था। अब जाके खाने लगी हूँ। मेरा भाई तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें नहीं खाता है। तो मैंने ना इसलिए अपने बच्चों को आदत डाली है, आरू को मैंने शुरू से ही सारी चीज़ें खिलाई थी, तो वो करेला भी खा लेता है। तो आप भी ना बच्चों को थोड़ा थोड़ा ही सही सब चीज़ दिया करें,
ताकि अलग से उनके लिए कुछ ना बनाना पड़े। लेकिन कुछ एक बच्चे की पसंद भी होती है ना, और हर चीज़ में ज़बरदस्ती आप कर नहीं सकते। तो तोरी की सब्ज़ी ना उसको पसंद नहीं है, और आज वो घर पे नहीं था, घर पे ही था, लंच ले नहीं जाना था, इसलिए मैंने सुबह वो आरू के पापा के लिए बना दी थी। तो वो कहने लगा मम्मा मुझे कुछ और बना दो। वो खिचड़ी के लिए बोल रहा था, क्योंकि उसको पता है ना ज़्यादातर प्रिशा के लिए खिचड़ी बनती है। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, बना लेती हूँ। पोहा खाने का मन कर रहा था, पोहा वो भी प्यार से खा लेता है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, प्रिशा के लिए तो खिचड़ी बनाऊंगी ही बनाऊंगी, थोड़ा बहुत उसमें से उसका मन करेगा तो खा लेगा, और ये पोहा बना लेती हूँ तो मैं भी खा लूँगी और वो भी खा लेगा, क्योंकि सुबह की रोटी सब्जी खाई थी, फिर पूरा दिन ऐसे रहना भी था। तो प्रिशा सो रही थी तो मैंने बना लिया, जागती होती तो फिर नहीं एक्स्ट्रा काम मैं कर पाती। तो यहाँ पे मैंने पोहे में ना आज आलू भी डाला है। पहले मैं अक्सर डालती थी, बीच में फिर मैं नहीं डाल रही थी, फिर आज मेरा मन हुआ कि चलो डाल देती हूँ। तो एक मीडियम साइज़ का आलू छोटा छोटा सा मैंने कट कर लिया था, प्याज टमाटर मिर्ची ये भी ले लिए। लेकिन पोहा सबसे पहले मैंने धो लिया है। तो इस तरह से कोई बर्तन हो ना जिसमें से पानी निकल जाए, उस तरह का बर्तन लेकर के आप उसमें पोहा धो लीजिए। और वो कर लिया मैंने। मूंगफली थोड़ी सी निकाल ली है, पन्नी में ही रखी थी, जब से आई थी तब से इसको खाली नहीं कर पाई थी मैं। तो आपने स्टार्टिंग में देखा होगा मैंने उसको भी खाली की थी और थोड़ा सा निकाल लिया था। तो मूंगफली मटर ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं पोहे में। आरू मटर छाँट छाँट के निकालता रहता है, और मटर निकालने में बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने डाला ही नहीं। मूंगफली मैं लास्ट में ऐड कर देती हूँ, तब निकालने का कोई झंझट नहीं होता। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने डाला था सरसों का तेल, अच्छे से स्मोक हो गया। उसके बाद ये पीनट्स डाल दिए हैं, ये थोड़े से अच्छे से रोस्ट हो जाएं। उसके बाद इनको भी निकाल लूँगी मैं। यहाँ पे देखिए निकाल लिया। धीमी आंच पे ही करना है आपको, तेज़ करेंगे तो ये जल जाएगा। और आज तो मेरे पास कड़ी पत्ता भी था, हर रोज़ नहीं होता है। हालांकि अपने गमले में मैंने लगा रखा था, लेकिन अब बिल्कुल वो ख़त्म हो गया है, मतलब वो पेड़ ही ख़राब हो गया था, तो वो उखाड़ के फेंक दिया आरू के पापा ने। दोबारा मुझे लगाना है उसको गमले में। कड़ी पत्ता रहता ना, तो कड़ी वड़ी बनाओ या पोहा बनाओ तो उसमें अच्छा लगता है। तो ये मैं मार्केट से ले आई थी, थोड़ा सा बचा हुआ था। तो तड़के में इसके मैंने सरसों डाला है, सरसों जाता है इसमें, और प्याज मिर्ची जो थी वो डाली है, करी पत्ता था वो डाल दिया है। थोड़ा सा ये पक जाए उसके बाद मैंने ये जो छोटे छोटे आलू कट करके डाले हैं ये डाल दिए हैं। और अभी मैं इसमें नमक नहीं डाल रही हूँ, नहीं तो ये आलू जो है ना वो गल जाएंगे। मुझे इनको गलाना नहीं है, थोड़ा अच्छा सा रेड रेड सा भूनना है। तो बिना नमक डाले इसको मैं अभी थोड़ा सा ढक दे रही हूँ, थोड़ा सा कलर वलर ठीक हो जाए उसके बाद मैं इसमें नमक डालूँगी। और प्रिशा देखिए यहाँ पे उठ गई थी, तो इसको मैंने यहाँ नेल पेंट वगैरह दे करके बीच में बैठा दिया है, तो थोड़ी देर बिज़ी रहेगी। तो कभी रोती है, कभी थोड़ी देर सामान वामान दे दो तो बिज़ी हो जाती है। और मैं यहाँ पे एक तरफ अपने लिए चाय बना रही हूँ। तो चाय आज मैं इलायची और अदरक दोनों डाल रही हूँ, कभी कभी मैं सिर्फ अदरक वाली ही बना लेती हूँ। तो ऐसे ना बदल बदल के पीती रहती हूँ मैं, कभी लौंग काली मिर्च सब कुछ डाल लेती हूँ। अदरक नहीं स्किप होता, अदरक हर टाइम रहता है। अदरक के साथ कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें और ऐड करती रहती हूँ। तो बस उधर मूंगफली कह रही हूँ, उधर प्याज और मिर्ची बन रही है, यहाँ चाय बन रही है। तो देखिए थोड़ी देर बाद यहाँ पे आलू जो है ना वो 60-70% कुक भी हो गए थे, और अच्छा सा रेड कलर भी आ गया था। तो अब इसमें मैंने नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना मुझे लग रहा था कि चाहिए होगा तो ये डाल दिया। तो थोड़ी बहुत जो कसर है ना वो अब हो जाएगी। स्टार्टिंग में ही डाल दो तो बिल्कुल हलवा जैसा आलू गल जाता है। तो थोड़ा थोड़ा बनाते बनाते ना अंदाज़ा लगता है कि क्या चीज़ कब डालने पे टेस्ट अच्छा आएगा। और बस आलू अब यहाँ पे बिल्कुल पक गए थे, थोड़ी देर ढक दिया था मैंने। तो अब ये जो कटे हुए टमाटर है ना वो मैंने इसमें डाल दिया है, और कुछ घर के मसाले ही मैं डालूँगी। पोहा मसाला भी है मेरे पास, वो पोहे का पैकेट आता है ना उसके साथ मिलता है मसाला, लेकिन वो पता नहीं क्यों मुझे उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो मैं घर के मसालों से ही बनाती हूँ। तो हल्दी डाल दी है मैंने, धनिया का पाउडर डाल दिया है। यहाँ पे मेरा मोबाइल चट नीचे आया, तो फिर दोबारा उसको मैंने ठीक किया। और यहाँ पे थोड़ी सी चीनी डालनी है। इस चीनी से ना मीठा बिल्कुल नहीं होगा, आप ये मत सोचिएगा कि मीठा होगा। टेस्ट जो है ना वो बैलेंस हो जाता है और बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है। जैसे अगर आप नहीं डालेंगे ना तो आपको एक खारा खारा सा लगेगा, लेकिन अगर आप डाल देंगे तो मीठा नहीं लगेगा, अच्छा टेस्ट आएगा। तो अगर आप नहीं डालते तो थोड़ा सा डाल के देखिएगा, पोहा अच्छा लगता है।
और गुजरात वगैरह में तो जो पोहा बनता है वो मीठा मीठा सा ही बनता है, तो उसमें चीनी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा पड़ती है। हम यहाँ पे थोड़ा ही डालेंगे। तो वहाँ पे जब तक टमाटर वगैरह पक रहा था तब तक प्रिशा के लिए खिचड़ी बनानी थी। तो वही मूंग की दाल और थोड़ा सा चावल लेकर के धो रही हूँ मैं, और थोड़ा एक्स्ट्रा बना रही हूँ कि आरू भी खाएगा तो खा लेगा। और बस इसके लिए ये सिंपल वाली खिचड़ी बना दूँगी। तो दिन में एक टाइम मैं बना देती हूँ, कभी रात में कभी दिन में, डिपेंड करता है कि इसने क्या खाया है क्या नहीं। और बस इसमें हल्दी डाल दूँगी और हल्का सा नमक डाल दूँगी। ज़्यादा नमक नहीं डालती इसके खाने में, मैं हल्का ही डालती हूँ। और बस इसमें सीटी लगा दूँगी। इसकी खिचड़ी बनाती हूँ तो 2-3 सीटियाँ लगाती हूँ मैं ढंग से, ताकि अच्छे से पक जाए। और चाय यहाँ पे बन गई थी, तो अपनी चाय मैंने छान ली है। थोड़ी एक्स्ट्रा ही बन गई थी आज चाय मुझसे। और बस उसी गैस पे चढ़ा दिया है ये कुकर, जिसमें प्रिशा की खिचड़ी भी बन जाएगी। और यहाँ देखिए थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह से गल गए थे, मसाले हमने जो डाले थे वो अच्छे से गल गए थे। और बस इसमें ये जो धुला हुआ हमारा पोहा है ना, मैंने वो डाल दिया। अच्छा, इस पोहे में ना, जब मैं ख़रीद के लाई थी, बाय द वे खुला पोहा ले आई थी मैं डी मार्ट, वहाँ से रिलायंस मार्ट से। तो इसमें ना कुछ एक दाने मसूर की दाल नहीं होती येलो ऑरेंज वाली, वो बीच बीच में कुछ एक दाने थे। तो जब जब मैं इसको धोती थी ना, तो इसमें से जो भी थे मैं निकाल देती थी। तो यही वही आपको ऊपर से दिख रहा होगा। और यहाँ पे इसको धुला हुआ पोहा डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। और अब आप चाहो तो इसको ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन ना इस तरह से सूखा सूखा खाने में ना गले में कई बार अटकता है, ऐसा लगता है जैसे तुरंत पानी की ज़रूरत पड़ रही है। तो अगर आप सॉफ्ट चाहते हैं ना, तो इसमें एक आधी घूंट पानी, जैसे अभी आपने देखा मैंने छिड़का ना, वो पानी की बूंदें आप छिड़क दीजिए और इसको ढक दीजिए। तो उससे गीला नहीं होता है, लेकिन बहुत सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट हो जाता है तो गले में जैसे जो अटकने वाला प्रोसेस होता है ना, वो नहीं होता, आपने नोटिस किया होगा। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है ना, तो आप इस तरह से पानी की कुछ एक बूंदें डाल देंगे तो वो अटकेगी नहीं। और थोड़ी देर ढक दिया था तो पानी पोहा अच्छे से बन गया। और उसके बाद अब लास्ट में जब उतारना होगा तो इसमें मैं एक नींबू डाल दूँगी। नींबू डालने से अच्छी सी फ्रेशनेस ऐड होती है। धनिया पत्ता वगैरह हो आपके पास तो आप भी ऊपर से धनिया वनिया डाल दीजिए, अच्छा लगता है। ये पोहा नाश्ते में बहुत सही रहता है, फिलिंग भी होता है। तो यहाँ पे आरू के लिए मैं पहले निकाल दे रही हूँ, क्योंकि वो पीनट्स नहीं खाता है। और अपने वाले में मैं यहाँ मूंगफली जो है वो ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा इसमें से मैं आरू के पापा के लिए भी रखूँगी, क्योंकि ये टाइम ना 4 साढ़े 4 बजे का हो ही गया था। तो बस यही है मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट